अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है और बगैर बैंक स्टेटमेंट के वीज़ा लेना चाहते हैं तो मैं आपके साथ कुछ ऐसे कंट्रीज शेयर करने वाला हूं जिनका वीज़ा आप बगैर बैंक स्टेटमेंट के हासिल कर सकते हैं। बल्कि आपको कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट देने की भी ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ पासपोर्ट कॉपी देके आप वीज़ा ले सकते हैं। शुरू करते हैं गल्फ़ कंट्री से। मोस्ट फेमस कंट्री यूएई। किसी भी एमिरेट का वीज़ा हो, दुबई का, अबू धाबी का, शारजा, रैसल खैमा, अल एन, फुजेरा, किसी भी एमिरेट का वीज़ा हो, आप सिर्फ पासपोर्ट कॉपी देके ये वीज़ा आपको मिल सकता है। करना आपने क्या है, कोई भी ट्रस्टेबल एजेंसी जो है उसके ज़रिए आपने अप्लाई करना है। यूएई आप टूरिस्ट या विजिट वीज़ा पे जाके भी वीज़ा कन्वर्ट करा सकते हैं। वहाँ पे दो ऑप्शन आपके पास होते हैं। अगर आप एग्जिट करना चाहें तो किश आइलैंड या ओमान जाके आप अपना वीज़ा कन्वर्ट करा सकते हैं। यूएई में रहते हुए भी वीज़ा कन्वर्ट हो जाता है, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस देने होते हैं जो मोस्ट केसेस में कंपनीज पे करती हैं। दूसरे नंबर पे है ओमान। ओमान का वीज़ा आप दो तरीकों से हासिल कर सकते हैं। पहला तरीका, आप एम्बेसी में अप्लाई करके ये वीज़ा ले सकते हैं, मगर वहाँ पे आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं और बैंक स्टेटमेंट भी देनी होती है। दूसरा तरीक़ेकार कि आप किसी भी ट्रस्टेबल एजेंसी के ज़रिए अप्लाई कर सकते हैं। इस सिचुएशन में आपको सिर्फ पासपोर्ट की कॉपी देनी होती है, इसके अलावा आपको कोई भी डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद है बहरीन। बहरीन मल्टीपल वीज़ाज ऑफ़र करता है, जैसे कि 15 दिन का वीज़ा, 1 महीने का वीज़ा, 3 महीने का वीज़ा और 1 साल का मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा भी आप ले सकते हैं। बहरीन का वीज़ा भी आप दो तरीक़ों से ले सकते हैं। पहला तरीक़ेकार कि आप उनकी इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे अप्लाई करके ले सकते हैं, मगर इसमें आपको बैंक स्टेटमेंट देनी होती है। दूसरा तरीक़ेकार, आप किसी भी ट्रस्टेबल एजेंसी को कांटेक्ट करके उसके ज़रिए ये स्पॉन्सर्ड वीज़ा आप ले सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ पासपोर्ट की कॉपी देनी होगी, इसके अलावा आपको कोई भी डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं होगी। ट्रस्टेबल एजेंसी बार बार रिपीट करने का ये मकसद है कि आप कोई रिलायबल एजेंसी देखें जिन पे आप ट्रस्ट कर सकें। कुछ फेक लोग भी मौजूद होते हैं जो पैसे लेके गायब हो जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि आपके पैसे भी ज़ाया हो जाए। अगर साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो सिंगापुर एक ऐसा कंट्री है जिनका वीज़ा अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको बैंक स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती। सिंगापुर का वीज़ा भी आप दो तरीक़ों से हासिल कर सकते हैं। पहला तरीक़ेकार कि आप एम्बेसी कॉन्सुलेट में जाके अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होगी, मगर वहाँ पे आपको इन्विटेशन लेटर देने की ज़रूरत होती है। दूसरा तरीक़ेकार वही कि आप ट्रस्टेबल एजेंसी से कॉन्टेक्ट करें, उसके ज़रिए अप्लाई करें और वहाँ पे आपको सिर्फ पासपोर्ट कॉपी देनी होती है वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो वो इनविटेशन लेटर खुद अरेंज करते हैं या आपको ग्रुप एप्लीकेशन के साथ वीज़ा अप्लाई करवाते हैं। उसके बाद है वियतनाम। वियतनाम का वीज़ा भी दो तरीक़ों से हासिल किया जा सकता है। पहला तरीक़ेकार के अपने कंट्री में जो एम्बेसी है आप वहाँ पे अप्लाई करें, मगर वहाँ पे आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, बैंक स्टेटमेंट भी रिक्वायर्ड होती है। तो इसके अलावा दूसरा तरीक़ेकार ये है कि आप वीज़ा अप्रूवल लेटर जो है वो वियतनाम से मंगवा सकते हैं। वहाँ पे किसी भी ट्रस्टेबल एजेंट से आप कॉन्टेक्ट करके वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और वो आपके बिहाफ पे अप्लाई करते हैं और आपको वीज़ा अप्रूवल लेटर सेंड करते हैं। वो वीज़ा अप्रूवल लेटर लेके आप वियतनाम के लिए ट्रेवल कर सकते हैं। वहाँ पे पहुँचने के बाद एयरपोर्ट पे, वियतनाम के एयरपोर्ट पे आपको वो वीज़ा अप्रूवल लेटर, एक फॉर्म और 2 फोटोग्राफ्स और वीज़ा फीस $20 आपको पे करनी होती है। फिर एयरपोर्ट पे वीज़ा स्टिकर आपके पासपोर्ट पे स्टैम्प किया जाता है। उसके बाद है कंबोडिया। कंबोडिया का वीज़ा आप दो तरीक़ों से हासिल कर सकते हैं। एक ऑनलाइन वीज़ा होता है, ई वीज़ा होता है, और दूसरा स्टिकर वीज़ा होता है। ऑनलाइन वीज़ा आप ऑनलाइन अप्लाई करके घर बैठे आप सिर्फ पासपोर्ट कॉपी देके ये वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अगर आप स्टिकर वीज़ा लेना चाहते हैं तो फिर आप किसी भी नेबर कंट्री से अप्लाई करके वहाँ पे वीज़ा ले सकते हैं। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे मलेशिया जाते हैं या थाईलैंड जाते हैं तो वहाँ पे जो कंबोडिया की एम्बेसी है, टूरिस्ट वीज़ा पे रहते हुए कंबोडिया के वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अर्ली मॉर्निंग जाते हैं एम्बेसी तो कंबोडिया का स्टिकर वीज़ा आपको सेम डे भी मिल सकता है। उसके बाद है श्रीलंका। श्रीलंका भी ई वीज़ा ऑफ़र करता है, ईटीए देता है और ये वीज़ा भी आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से अज़रबैजान भी ई वीज़ा ऑफ़र करता है और ये ई वीज़ा आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ पासपोर्ट कॉपी देके। इन तमाम कंट्रीज़ के वीज़े आप कैसे अप्लाई करेंगे, इन पे मैं पहले मुकम्मल वीडियो गाइड्स बना चुका हूँ। स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस मैंने एक्सप्लेन किया है। उन वीडियोज़ के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।
अगर सेंट्रल एशिया की बात करें तो उज़्बेकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसका वीज़ा आप बगैर बैंक स्टेटमेंट के हासिल कर सकते हैं। इसका वीज़ा आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन जब आप अप्लाई करेंगे तो आप वीज़ा स्टिकर कहाँ से कलेक्ट करेंगे ये आपको वहाँ पे मेंशन करना होता है। अगर आप इस्लामाबाद में जो एम्बेसी है अगर वो मेंशन करते हैं तो आपका अप्रूवल आने के बाद वहाँ पे जाके आप अपना वीज़ा स्टिकर कलेक्ट कर सकते हैं। या अगर आप किसी दूसरे कंट्री से वीज़ा स्टिकर कलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। मिसाल के तौर पे अगर आप जाते हैं अज़रबैजान या ईरान जाते हैं और वहाँ से आप ट्रेवल करते हैं उज़्बेकिस्तान के लिए तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप अपना वीज़ा स्टिकर बाकू से यानी कि अज़रबैजान से कलेक्ट करेंगे। फिर वहाँ पे जब आप जाते हैं तो वहाँ पे जो एम्बेसी होती है उज़्बेकिस्तान की वहाँ पे जाके आप अपना वीज़ा स्टिकर अपने पासपोर्ट पे स्टैम्प करवा सकते हैं। इसी तरीके से है ताजिकिस्तान, मगर ताजिकिस्तान 2 वीज़े ऑफ़र करता है पाकिस्तानियों को। आप ई वीज़ा भी ले सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई करके, घर बैठे आपको ईमेल में वीज़ा मिलेगा। और दूसरा तरीक़ेकार आपको स्टिकर वीज़ा भी मिल सकता है ताजिकिस्तान का। ताजिकिस्तान के स्टिकर वीज़ा के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिलता है कि वीज़ा स्टिकर जो है वो आप कहाँ से कलेक्ट करेंगे। ये भी आप अपने कंट्री से भी कर सकते हैं या किसी दूसरे कंट्री से भी कलेक्ट कर सकते हैं जैसे कि ईरान या अज़रबैजान। फिर जो आपने सिलेक्ट किया होगा वहाँ पे जाके आप अपना वीज़ा कलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान सिर्फ ई वीज़ा ऑफ़र करता है जो आप घर बैठे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आपको सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट कॉपी देनी होती है, बैंक स्टेटमेंट या कोई भी डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती। आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और आपका वीज़ा आपके ईमेल में आता है। उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान इनके वीज़े आप कैसे अप्लाई करेंगे इन पे मैं पहले मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप वीज़ा गाइड्स बना चुका हूँ। उनको फॉलो करके आप अपने लिए वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उन वीडियोस के लिंक्स भी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर कैरिबियन कंट्रीज़ की बात करें तो एंटीगुआ एंड बरबूदा ये एक ऐसा कंट्री है जो आपको ई वीज़ा ऑफ़र करता है। आप घर बैठे इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट या कोई और डॉक्यूमेंट भी देने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ पासपोर्ट की कॉपी देके आप एंटीगुआ और बरबूदा का ई वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इसी तरीके से सेंट किट्स और नेविस ये भी कैरिबियन का एक आइलैंड कंट्री है। हैती, डोमिनिका और कुछ और आइलैंड कंट्रीज़ हैं कैरिबियंस में, उनका भी वीज़ा आप ई वीज़ा घर बैठे अप्लाई करके हासिल कर सकते हैं सिर्फ पासपोर्ट कॉपी देके। एक चीज़ आप माइंड में रखें कि अगर आप पाकिस्तान से या गल्फ़ कंट्री से ट्रेवल करते हैं तो इन आइलैंड कंट्रीज़ के लिए, कैरिबियंस के लिए आपको कोई भी डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिलेगी। तो अगर आप वहाँ पे ट्रेवल करते हैं तो आप क्यूबा का वीज़ा या मेक्सिको का वीज़ा या ब्राज़ील का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। वहाँ पे ट्रांजिट वीज़ा लेके वहाँ पे ट्रेवल करें, फिर वहाँ पे ट्रांजिट करके आप कैरिबियंस के लिए ट्रेवल कर सकते हैं।